अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ मैं शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की हमारी वीडियो बीकॉम और फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में भी मैंने जो वीडियो कंपाइल की है वो ख़ास तौर पे कुछ ग्रे एरियाज़ होते हैं। बच्चे कहीं भी कोचिंग क्लासेस ले रहे होते हैं या पूरे साल पढ़ने के बावजूद बैंक रिकन्सिलेशन में यानी इवन हर टॉपिक में कुछ ग्रे एरियाज़ होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट का। तो मैंने कोशिश की कि मैं आज एक वीडियो में और पूरे बैंक रिकन्सिलेशन के रिवीजन करवा दूं और ख़ास तौर पे एक अहम कॉन्सेप्ट डिलीवर करूं जिसमें आप लोगों को मदद मिले कोई भी नई ट्रांजैक्शन को या कोई भी नए सिनेरियो को डी कोड करने में। ये बात याद रखिएगा, वर्ड मैंने डी कोड क्यों कहा है, ये आपको वीडियो के अगर आप आखिर तक मेरे साथ रहे तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल उबूर हो जाएगा कि मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को किसी तरीके से भी दिया जाए आप उसको बहुत आराम से डी कोड कर सकते हो, मतलब उसका आंसर मालूम कर सकते हो। आंसर मालूम करने के लिए हमेशा याद रखना कि मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बैंक रिकन्सिलेशन होता क्या है। देखो बेटा, दो बुक्स होती हैं, एक आपके पास होती है कैश बुक और एक होता है आपके पास बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक जो होती है ना, ये बात याद रखना कि ये इसका ताल्लुक आपका कंपनी के रिकॉर्ड से होता है, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट का ताल्लुक बैंक से होता है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि ये दो मुख्तलिफ बुक्स हैं और इसमें होता यह है कि फ़र्ज़ करिए जैसे मिस शाकरा वर्चुअल एकेडमी या मिस शाकरा दी एकेडमी है और इसकी मंथली स्टेटमेंट बन रही है या ईयरली स्टेटमेंट बन रही है, रिकन्साइल हो रही है। रिकन्साइल का मतलब ये होता है कि दोनों बुक्स का टैली करना, मतलब दो रिकॉर्ड्स कौन से दो रिकॉर्ड्स, एक कैश बुक और दूसरी बैंक स्टेटमेंट, दोनों का रिकॉर्ड टैली करें। खुद बताओ कि अगर मैंने एक ट्रांजैक्शन की है, बैंक से पैसा निकलवाया है, तो बैंक के पास तो उसका डाटा है, क्या कैश बुक के पास उसका डाटा है? अगर उसके पास उसका डाटा नहीं है, लैक कर रहा है ह्यूमन एरर की वजह से या किसी भी और इशू की वजह से, तो ये बात याद रखना कि कैश बुक आपकी वजह बनेगी बैंक रिकन्सिलेशन ना होने की। तो फिर आपको जब आपने मंथ के आखिर में सारा डाटा वेरीफाई करना होता है बैंक का और कैश बुक का, तो आप बैठ के सारी ट्रांजैक्शन चेक करते हो। अगर किसी ट्रांजैक्शन को कम रिकॉर्ड किया है तो उसको आप पूरा रिकॉर्ड करते हो, किसी को ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है तो उसमें से आप डिडक्शन करते हो, जिसको ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रे एरिया होता है जो एरर से रिलेटेड होता है और दूसरा आपका डी कोड से रिलेटेड होता है। आज मैं इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे तुम लोगों को तकरीबन 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। इंशाल्लाह ये फास्ट ट्रैक रिवीजन जो है ये तुम लोगों का पूरे साल के ऊपर भारी होगा इंशाल्लाह। ये बात याद रखना, ये पूरे आपके साल के ऊपर भारी होगा। ये 15 से 20 मिनट की वीडियो तुम खुद दूसरे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर रहे होगे कि इसको देखो और कॉन्सेप्ट को समझो। क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों को फास्ट ट्रैक के थ्रू वो रिवीजन के वो ग्रे एरियाज के वो कंपोनेंट्स तुम लोगों को हाईलाइट करके दे दूंगा कि इसके बाद तुम लोगों का कॉन्सेप्ट अल्लाह ने चाहा मसला ही नहीं करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट डिलीवर हो गया होगा तुम लोगों को कि दोनों बुक्स है, अगर कैश बुक में गलती होगी तो कैश बुक सही करेगा, बैंक में गलती होगी तो बैंक सही करेगा। ये बुक इन दी एंड आपने रिकन्साइल करनी होती है, ठीक है। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं करी तो आप खुद सोचो, अगर फर्ज करिए बैंक ने आपके अकाउंट से ज़कात काट लिया तो आपको तो बाद में पता चलेगा, बैंक ने तो पहले रिकॉर्ड किया है। तो जब आपको पता चलेगा तो आप अपनी कैश बुक को भी रिकन्साइल करोगे और क्या किस तरह करोगे, कैश बुक में से माइनस कर दोगे ताकि वो रिकन्साइल हो जाए, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करिए हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहा हूं एक और, अब फर्ज करिए आपके अकाउंट में डिविडेंड आता है। अच्छा, मैं स्टॉक और क्रिप्टो भी पढ़ा रहा होता हूँ और मैं खुद प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ पिछले 10-12 सालों से, तो मैं इस चीज़ को बहुत डीपली जानता हूँ, ठीक है। कि आपका अकाउंट अटैच होता है किसके साथ, आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट अटैच होता है। तो जब भी आपके पास ये ट्रांजैक्शन आ रही होती है तो ये बड़ी मीनिंगफुल ट्रांजैक्शन होती है, डिविडेंड कलेक्शन बाय बैंक। क्योंकि डिविडेंड आपका डायरेक्ट कंपनीज जो पैसा कमाती हैं वो डिविडेंड की सूरत में अपने शेयर होल्डर को देती है। आप भी उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने उस कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये बात याद रखना, पहला रिकॉर्ड किसके पास आएगा, बैंक के पास। सेकेंडरी रिकॉर्ड किसको करना पड़ेगा, कैश बुक को रिकन्साइल करने के लिए। तो ये बात याद रखना कि वो आपको हमेशा याद रखना, बैंक रिकन्साइलेशन में एक बड़ा सॉफ्ट नेचर होता है। वो आपको कभी हुक्म नहीं दे रहा होता, वो आपको
इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। हुक्म देने का मकसद ये है कि ये चीज़ करो, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसी बुक में रिकॉर्ड करना है, और इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वो आपको बता रहा होता है कि इस बुक में ये काम हो गया है, आप दूसरे बुक्स में कर दीजिए ताकि वो रिकंसाइल हो जाए। उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। हम आ जाते हैं जल्दी से अपने कुछ अहम कॉन्सेप्ट के। आपको इस बात को समझना पड़ेगा बेटा कि दो तरह की आपकी लैंग्वेज होती है, एक आपकी डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड लैंग्वेज होती है और दूसरी आपकी जो है वो मैंने नीचे आप लोगों को हाईलाइट किया हुआ है, डिपॉजिट, कलेक्शन, रिसीव, कस्टमर। ये मैंने लिमिटेड से वर्ड्स आपको दिए हुए हैं ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट बन जाए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तुम लोग खुद भी पकड़ सकते हो। ठीक है, इशू, पेड, पेमेंट, ड्राइंग बेसिकली फोर्थ फॉर्म है, विड्रॉ फर्स्ट फॉर्म है, विड्रू सेकंड फॉर्म है, विड्रॉन थर्ड फॉर्म है, और ड्राइंग फोर्थ फॉर्म है। तो मतलब इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए तो वो ड्राइंग के ही क्राइटेरिया का होगा। चार्जेस हो जाए, सप्लायर हो जाए या आउटस्टैंडिंग हो जाए, सबका मतलब माइनस होता है। क्योंकि पूरी बैंक रिकंसाइलेशन में आपको दो तरह से आपको हर आंसर को डीकोड कर सकते हो, तैयार कर सकते हो आंसर को। एक, आपको ये पता होना चाहिए कि किस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा। तो ये बात याद रखना, पूरी स्टेटमेंट के अंदर दो तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही होती है, एक फॉर्मल लैंग्वेज। अब सवाल ये बनता है, ये फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? फॉर्मल लैंग्वेज यानी जो लैंग्वेज बेसिकली कारोबारी दुनिया में बैंक इस्तेमाल करता है, वो डेबिट क्रेडिट की अकाउंटिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड जब भी ट्रांजैक्शन में लिख के दे दिया जाए, यानी सवाल में लिख के दे दिया जाए डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड, तो ये बात याद रखना वो फॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल लैंग्वेज के असूल कुछ इस तरह से हैं, तुम लोग देख सकते हो कि बैंक के स्टेटमेंट हमेशा डेबिट को माइनस रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट को प्लस रिकॉर्ड करता है। जब भी आप डिपॉजिट करोगे बैंक में तो वो उसको प्लस रिकॉर्ड कर रहा होगा, और जब आप विड्रॉ करोगे तो वो माइनस रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप विड्रॉ करोगे मतलब पैसा निकालोगे तो वो डेबिट रिकॉर्ड कर रहा है जिसको माइनस रिकॉर्ड किया जा रहा है, और अगर आप डिपॉजिट करोगे तो वो उसको इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज वो क्रेडिट रिकॉर्ड करेगा, उसको प्लस किया जा रहा होगा। अब इसी चीज को आप कैश बुक में देख लोगे तो बिल्कुल उल्टा होगा। मतलब वैसे हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो प्लस किया जाएगा, यानी कलेक्शन करेंगे तो प्लस किया जाएगा, जिसको डेबिट कहते हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग। अगर माइनस किया जाएगा, मतलब विड्रॉ करेंगे बैंक से हम, तो हम उसको माइनस रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, जो कि क्रेडिट है। ये सीधा कॉन्सेप्ट है, डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। जबकि बैंक स्टेटमेंट में यही चीज डेबिट माइनस में आ जाती है, क्रेडिट प्लस में। वजह यह है कि बैंक स्टेटमेंट, एक लाइन में तुम लोग को मैं इसका रीजन दे देता हूं, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। वजह यह है कि बेसिकली बैंक हमेशा ये बात याद रखना कि बैंक आपके पैसों को लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है, क्योंकि वो उसका अपना पैसा थोड़ी होता है। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है। जबकि बैंक कैश बुक जो है वो सीधा रिकॉर्ड करेगा। कैश बुक यानी कंपनी का तो अपना पैसा है वो, तो कैश कंपनी जब भी बैंक में जमा कराएगी तो उसको प्लस रिकॉर्ड करेगी, जब भी बैंक से पैसा निकालेगी उसको माइनस रिकॉर्ड करेगी। सिंपल है। ये आपकी हो गई फॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज आपकी क्या होती है? इनफॉर्मल लैंग्वेज आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि डिपॉजिट बोले तो उसका मतलब प्लस है, कलेक्शन बोले तो प्लस है, रिसीव बोले तो इसका मतलब प्लस है। रिसीव से रिलेटेड ये मतलब समझो एक ग्रुप ऑफ ये है वर्ड्स हैं, रिसीव, रिसिप्ट, रिसीवेबल, इन इससे रिलेटेड कुछ भी बोल दे वो आपको। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे मैंने आपको थर्ड फॉर्म लिख के दे दिए रिसीव्ड। आपको कुछ भी बोल दे आपको उसको प्लस ही रिकॉर्ड करना है। कस्टमर बोल दे तो ये बात याद रखिए, कस्टमर से हमेशा प्लस पैसा लिया जाता है, तो जब भी कस्टमर से पैसा लिया जाता है तो उसको प्लस ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसी तरह इशू, पेड, पेमेंट, ड्राइंग, चार्जेस, आउटस्टैंडिंग, सप्लायर, इन सबको हमेशा पेमेंट की जाती है, तो इसीलिए हमेशा इसको माइनस रिकॉर्ड किया जाता है। ये सारा आपका इनफॉर्मल लैंग्वेज है, जबकि इससे ऊपर जो मैंने आपको डेबिट क्रेडिट के लैंग्वेज से दिया ये फॉर्मल लैंग्वेज है। ठीक है, आ जाओ जी आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और कॉन्सेप्ट आएगा। आपको जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट डिलीवर किया सारा कि कैश बुक में अगर डेबिट बोले तो प्लस है, क्रेडिट बोले तो माइनस है, बैंक में यही काम उल्टा है, क्योंकि बैंक आपके पैसे को लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा है अपने लिए, क्योंकि रिकॉर्ड तो बैंक कर रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगा, आपकी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह ये नीचे इनफॉर्मल लैंग्वेज है। इससे बेसिकली आपको पता क्या चलेगा? इससे बेसिकली आपको पता ये चलेगा कि मेरे पास कोई अमाउंट प्लस में है या माइनस में है, या कितनी अमाउंट मेरे पास प्लस में है, कितनी अमाउंट मेरे पास माइनस में है। तो ये बात याद रखना, प्लस और माइनस को डी कोड करने के लिए हमेशा ये दो तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये मेरी बात दिमाग में रखना, क्योंकि आगे जब मैं ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करूंगा तो तुम लोग को बड़ी मदद मिलेगी इसके थ्रू। ऊपर मैंने ये रूल्स लिखे हुए होंगे, नीचे मैं ट्रांजैक्शन सॉल्व कर रहा हूँ आपके पास पेपर से रिलेटेड।
इसके बाद एक और हिस्सा जिसके बगैर ट्रांजैक्शन अधूरी होती है, वो आपको खुद इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। यार रिकंसाइलेशन में फिर बच्चा बोलता है मुझे मुश्किल लग रहा है, सही है। हमेशा याद रखना इंफॉर्मेशन ये होती है, वो आपको बोलता है रिकॉर्डेड बाय द कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट, मतलब वो आपको खुद बता रहा है कि भाई ये काम कैश बुक ने कर दिया है, या ये काम बैंक स्लैश लगाने का मतलब ये इसका मतलब ये है या तो ये कैश बुक ने कर दिया है या बैंक ने कर दिया है। जो भी वो आपको लिख के देता है, रिकॉर्डेड बाय कैश बुक लिख के देगा तो आपने बैंक में रिकॉर्ड कर देना, रिकॉर्डेड बाय बैंक स्टेटमेंट देगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो, सिंपल है। क्योंकि रिकंसाइल करना है ना, मतलब रिकंसाइल का मतलब यही है कि एक बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, वो आपको सीधा सीधा बोल रहा है रिकॉर्ड बाय द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक में, वहां रिकॉर्ड कर दो, सिंपल है। वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है और आप क्या समझ रहे हो, नहीं जी वो मुझे हुक्म दे रहा है कि रिकॉर्ड कर दिया है बैंक में तो मैं बैंक में काम कर दूं ना। नहीं नहीं बेटा, कभी ऐसा नहीं होता। अगर उसने बोल दिया कि बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गया है तो आप कैश बुक की तरफ जाओ ताकि रिकंसाइल हो, ठीक है। इसी तरह अगर वो आपको बोल दे कि नॉट रिकॉर्डेड बाय कैश बुक, तो ये बात याद रखना ये भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको बता रहा है कि भाई कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, सही है। इसी तरह नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे, वो आपको साफ बता रहा है, वो खुद इकरार कर रहा है कि भाई यहां पे रिकॉर्ड इस बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ या इस बुक पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आपने वहीं रिकॉर्ड करना है। या वो आपको बता दे कि भाई रिकॉर्डेड बाय कैश बुक, तो कैश बुक में तो हो गया ना काम, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, हुक्म थोड़ी दे रहा है, आपने इन्फॉर्मेशन लेना है। एक बुक में हो गया दूसरे बुक में कर देंगे, या फिर वो बोल दे कि भाई यहां नहीं हुआ, जहां नहीं हुआ वहीं रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल है। तो उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांजैक्शंस की तरफ, और ट्रांजैक्शन लगेगी अब। ये देखिएगा जिसको मैंने रेड से बोल्ड कर दिया है पूरी ट्रांजैक्शन में, वो हिस्सा आपको आंसर क्रिएट करने में मदद करेगा। मैंने ऊपर फॉर्मल लैंग्वेज इनफॉर्मल लैंग्वेज दी है, नीचे मैंने आपको बता दिया है कि वो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और इसी से आपकी कोई ट्रांजैक्शन बन जाती है। एरर हो या एरर के अलावा नॉर्मल स्टेटमेंट हो, मैं एरर को भी सॉल्व करूंगा, मैं नॉर्मल स्टेटमेंट्स को भी सॉल्व करूंगा। ये बात याद रखना, बच्चों वाला काम हो जाएगा बिल्कुल तुम लोगों के लिए ना, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं होगा, ठीक है। आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बाय द बैंक, अब ये क्रेडिट की जबान में दिया है, तो क्रेडिट में हम जाके देखेंगे किसने क्रेडिट किया है भाई, बैंक ने। बैंक में गए क्रेडिट में देखा प्लस कर दिया है बैंक ने, जब बैंक ने प्लस किया है तो हमें कैश बुक में भी प्लस करना पड़ेगा, और वैसे भी उसने आगे देखो खुद बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक काम अगर बैंक ने कर दिया है उसका आप सिर्फ साइन को डीकोड करो। आप ये देख सकते हो पहला आंसर ये रहा, कैश बुक में प्लस किया जाएगा। कैश बुक में प्लस कैसे किया गया, पहले ये बताइए सर कि कैश बुक में क्यों किया, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और सीधा सीधा यहाँ पे भी बताया हुआ है बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, और आगे भी बताया हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। करेंगे क्या, प्लस या माइनस, तो हम गए बैंक में देखा हमने, बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है प्लस, तो हम कैश बुक में भी प्लस कर देंगे, सिंपल है। नेक्स्ट आप वाला ये चेक इशू का मतलब क्या होता है, माइनस। इसके बाद नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक में माइनस कर दिया हमने, सिंपल है। देन आपने देखा चार्जेस का मतलब क्या होता है, आपने देखा अरे चार्जेस का मतलब तो माइनस है, ठीक है जी, माइनस करना है कहां पे, कैश बुक में, ठीक है जी यार आपके सामने। इसके बाद है क्रेडिट, बैंक ने क्रेडिट किया है, ठीक है, बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है भाई प्लस, क्या बात है। कैश बुक में इसका मतलब यह है कि फिर प्लस किया जाएगा, रहा आपके सामने। फिर आपके ये सारे आपको ना के कॉन्सेप्ट डिलीवर करें, ज़्यादातर टीचर एक आपको एक नुस्खा पकड़ा देते हैं कि ये सारे लिस्ट है, ये लिस्ट मेरे पास भी मौजूद है, ये लिस्ट मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास भी सोशल मीडिया पे कोर अकाउंटिंग मेरा ही पेज है, मिस शाकरा जी अकेडमी मेरा ही पेज है, मैं सारी चीज़ें उसके ऊपर मैंने प्रोवाइड की हुई है। समझने वाली बात यह है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरे ग्रुप्स, मेरी सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन वही बात आ जाती है आखिर में कि कोर कॉन्सेप्ट दो, अगर कोई नई ट्रांजेक्शन आ जाए, कोई गैर रिवायती सी ट्रांजेक्शन आ जाए, अनऑर्थोडॉक्स ट्रांजेक्शन आ जाए, बच्चा कैसे सॉल्व करेगा उसको, आपने तो कॉन्सेप्ट दिया वही नहीं है, आपने तो एक नुस्खा पकड़ा दिया, पकड़ो ये याद कर लो हो जाएगा सवाल, सही है। इसके अलावा कुछ आ जाए तो बोला जाता है भाई जी वो पेपर बहुत मुश्किल आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, उसके कोर पे जाओ आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। नॉट रिसीवेबल कलेक्टेड, देखो रिसीवेबल का मतलब भी आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस है, और कलेक्टेड का मतलब भी प्लस है, सही है। तो ये बात याद रखना कि अगर आपको कलेक्शन दे रहा है या रिसीवेबल दे रहा है, दोनों का मतलब प्लस है। प्लस करोगे कहाँ पे, नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा तो बैंक स्टेटमेंट प्लस करूंगा, देख सकते हो यहाँ पे नॉट रिकॉर्डेड या नॉट शोन, कुछ भी बोल दे वो आपको, तो जिस बुक में शो नहीं हो रहा उस बुक में ही शो करेंगे, तो प्लस कर देंगे हम बैंक, रहा आंसर आपका। अच्छा, ये मैं आपको आंसर्स निकालना, डीकोड करना सिखा रहा हूँ। आंसर्स को आप फॉर्मेट पे खुद डालना 90% लोगों को आता होगा, मसला उनका ग्रे एरिया सिर्फ 2 है, सिर्फ मैं उसी को रिजॉल्व कर रहा हूँ। देन आपके पास आ जाएगा बैंक सर्विस चार्जेस का मतलब क्या होता है भाई, अच्छा माइनस होता है, ठीक है। कहाँ पे माइनस करना है भाई,
तो पता ये चला नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, कैश बुक में इंटर नहीं हुआ है तो कैश बुक में माइनस किया जाएगा। तो ईमानदारी से कि ये कितना आसान है, जबकि आपके टीचर ने आपको लिख के दे दिया होगा कि बैंक सर्विस चार्जेस माइनस होता है कैश बुक में से, आप ये सारी चीज़ें याद करके बैठे हुए होगे, ठीक है। जबकि आप ये सारे इसके साइंस को पकड़ो, सही है, आप साइंस की तरफ तवज्जो दो। ये सारे वर्ड तो आप अमूमन इस्तेमाल करते हो और इन सब का मतलब तो आपको खुद भी पता होगा, मैंने सिर्फ हाईलाइट कर दिया है इनको, सही है, मैंने कोई कमाल नहीं किया इन सारी चीज़ों का। डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट मतलब में डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। मैंने सिर्फ हाईलाइट कर दिया कि भाई बैंक अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, अपने अकाउंटिंग कर रहा है, तो लाजमी सी बात है कि वो कस्टमर को जब आप डिपॉजिट करोगे तो उसके ऊपर उधार बढ़ेगा, तो जब भी आप डिपॉजिट करोगे तो बैंक उसको जो है प्लस अमाउंट को क्रेडिट क्यों रिकॉर्ड करता है, क्योंकि लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। तो बैंक अपनी स्टेटमेंट इशू कर रहा है ना, तो वो अपना अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा, आपके अकॉर्डिंग क्यों रिकॉर्ड करेगा। मैंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको दिया, मैंने ये कॉन्सेप्ट 90% लोगों को पता था, सिर्फ मैंने इसको बता दिया आपको, फॉर्मल है ये इनफॉर्मल है। यहाँ पे जो आपको वो बता रहा है आपका हुक्म नहीं है भाई उसके तरफ से, वो आपको एक सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, वो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। आपको एक खबर देना या बताना ये एक अलग चीज़ है, आपको हुक्म देना कि ये काम कर दो तो लाजमी सी बात है वो मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो ये हो गई बेसिक ट्रांजेक्शन। इसके बाद आ जाते हैं एरर, जो आप जिंदगी के ऊपर अजाब बन के बैठा हुआ एरर, आज आपके लिए वो बहुत राहत का काम करेगा। यही रूल्स हैं, सेम रूल्स हैं, सेम रूल्स हैं अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट एरर के लिए, ठीक है। अंडर स्टेटमेंट मतलब मैंने आप कम रिकॉर्ड कर दिया, ओवर स्टेटमेंट मतलब मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। दूसरी चीज़, जो गलती करेगा वही सही करेगा। अब्बू गलती करेंगे तो अब्बू सही करेंगे, बेटा गलती करेगा तो बेटा सही करेगा। अच्छा, आप चाहो तो अब्बू कैश बुक को बना लो या बैंक स्टेटमेंट को बना लो, या बेटा जो है कैश बुक को बना लो या बैंक स्टेटमेंट, किसी को भी बना लो। मतलब एग्जाम्पल मैंने आपको दी है कि मतलब जो गलती करेगा भाई वही दुरुस्त करेगा, सीधा सा रूल है इस गेम के अंदर, सही। तो इतना ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन पढ़ना है, वही रूल्स आपके अप्लाई होंगे। मैं इनको हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाते हुए बोलता हूँ भाई थंब रूल है, एक चीज़ को पकड़ो और फिर उसको सब में चला दो, कोई मसला ही नहीं है, सुकून से सारी चीज़ों को करो, ठीक है। आपका डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब क्या है भाई, डिपॉजिट का मतलब प्लस है, ठीक है जी। मैंने जो हाईलाइट की हुई है ना चीज़ें, तुमने सिर्फ इसको देखना है। देख लो ये डबल अमाउंट जब भी देगा आपको, एक होता है सिंगल अमाउंट एरर। सिंगल अमाउंट एरर में काम जो है ना आपका बिल्कुल नॉर्मल सा हो रहा होता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता है। असल मसला आ रहा होता है बच्चे को ना डबल एरर में। डबल एरर आप देख लो, चाहिए। सिंगल एरर में भी अगर आपको इशू हुआ तो मैं उसके अंदर भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप व्हाट्सएप और तीनों तरह की मेरी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप की भी 0323694176, इसमें मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई सवाल आ रहा होगा तो लाजमी सी बात है कि मैं उसको तुम लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आ जाओ जी, चेक डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब क्या है, प्लस 6500। आपने एक चेक डिपॉजिट किया 6500 रुपये का, यानी 6500 रुपये का, ठीक है। और इसको रिकॉर्ड किया गया है कैश बुक में 5600 रुपये। गलती किसने की है, कैश बुक ने, ठीक है। डिपॉजिट आपने किया 6500, बैंक में 6500 ही गया और बैंक ने 6500 ही रिकॉर्ड किया। गलती किसने की, कैश बुक ने। कितना रिकॉर्ड कर लिया भैया, 5600 रुपये। एक बड़ा आसान सा रूल दे रहा हूँ तुम लोगों को, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम लोगों की। पहला जो अमाउंट आपको दिया हुआ है पूरी ट्रांजैक्शन में, दो अमाउंट दिए हुए होंगे, दोनों में से जो एरर में पहला अमाउंट दिया हुआ होगा उसमें कौन सा साइन आएगा, उसमें जब उसको सॉल्व करोगे अपने पास रफ में, तो ये बात याद रखना, तुम जब रफ में या कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे होगे, रफ में करने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा। तुमने कैलकुलेटर में डालना और आंसर लाना है। तुम्हें सिर्फ पहले अमाउंट का साइन पता होना चाहिए, दूसरे अमाउंट का साइन आपका हमेशा ऑपोजिट आता है और आंसर आ जाता है आपका, और जहां गलती हुई है वहीं दुरुस्त होगा। ये रूल मैंने तुम्हें बता दिया है, जो वीडियो पूरी देखेगा उसी को समझ आएगा, बीच में देखने वाले को कुछ भी नहीं समझ आएगा, सीधी बात है। क्योंकि जो रूल्स मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल का बता दिया है, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड का बता दिया है, वो सारी चीज़ें आपकी कनेक्टेड है आपकी ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट में भी, ठीक है। जो गलती करेगा वही दुरुस्त करेगा। 6500 रुपये प्लस में आएगा तो लाजमी सी बात है जो दूसरा अमाउंट है 5600 रुपये, ये किस में आएगा, माइनस में। और कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश बुक में। दोनों को आपने एडजस्ट करना है, जो इसका फाइनल आंसर आएगा उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे, आपका पहला अमाउंट 6500 प्लस में आ गया, ये आपने कैलकुलेटर में लिखा प्लस 6500, दूसरा अमाउंट लिखा आपने माइनस 5600, तो आपका आंसर किस में देगा, कैलकुलेटर प्लस में देगा। आपने प्लस करना है, लेकिन सवाल ये बनता है सर मैं कहाँ प्लस करूं, जवाब आपके सामने मौजूद है कैश बुक में। तो सवाल ये बनता है एक और काउंटर क्वेश्चन कि भाई आप कैश बुक में क्यों कर रहे हैं, बेटा जो गलती करेगा वही दुरुस्त करेगा ना, गलती तुम कर रहे हो दुरुस्त मैं करूं, हैं तुम कौन हो, तुम कैश बुक हो, और मैं कौन हूं, मैं बैंक स्टेटमेंट हूं।
तुम अगर गलती कर रहे हो तो ये बात याद रखना, तुमने ही दुरुस्त करना पड़ेगा, मैं नहीं दुरुस्त करूंगा। तुमने गलती की है, मतलब कैश बुक ने गलती की है तो कैश बुक ही दुरुस्त करेगा, ये सीधा सीधा रूल है। नेक्स्ट आपका अ चेक वॉज इशू टू जावेद फॉर पेमेंट। इशू किया गया है भाई चेक। इशू का मतलब क्या होता है, सीधा लिखा हुआ यहाँ पे, इशू का मतलब होता है माइनस। अच्छा, कितना 821 रुपए आपका माइनस हो रहा है, और जो कि गलती से रिकॉर्ड हो गया है भाई, कितना कंपनी की तरफ से, बाय कंपनी बाय सीओ एस 504 आपका इशू हुआ है 821। दूसरा अमाउंट आप लिखोगे, मैंने अभी बताया हुआ है, प्लस में लिखोगे, आंसर आपका आएगा माइनस में। और कहां गलती हुई है आपकी, कंपनी की तरफ से, तो कंपनी ही करेगी कुछ इस तरीके से। माइनस का 821 लिखा, प्लस का 504 लिखा, आंसर आपका 317 माइनस में आ रहा है, कैशबुक में माइनस कर दो, सीधी बात, नो बकवास। इसके बाद आ गया आपके पास इशू। इशू का मतलब होता है माइनस। माइनस 3100 लिखोगे कैलकुलेटर में, दूसरा अमाउंट लिखोगे प्लस में, और गलती कहां पे हुई है, कंपनी की तरफ से, तो कंपनी ही दुरुस्त करेगी इसको, ठीक है। इसके बाद डिपॉजिट हुआ है आपके पास। डिपॉजिट कितने का हुआ है मेरे भाई, डिपॉजिट हुआ है आपका 30,670 रुपए का। तो डिपॉजिट का मतलब होता है प्लस, प्लस लिखोगे कैलकुलेटर में, दूसरा अमाउंट लिखोगे माइनस में, आंसर आपका प्लस में दे रहा होगा क्योंकि आपका अमाउंट बड़ा प्लस का है। कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, कंपनी में। अगर कोई एरर का होगा तो बैंक में रिकॉर्ड किया जाएगा, आपके सामने मौजूद है ये एरर का आंसर। आपने इस अमाउंट को उठाना है और कैश बुक में प्लस लिख देना है, और लिख दोगे क्या भाई, एरर बाय कैश बुक या एरर बाय बैंक स्टेटमेंट। इत्तेफाक से मेरे पास सारे एरर्स जो हैं वो मैंने जो पिक किए वो कैश बुक के हैं। ये पास्ट पेपर से मैंने ट्रांजैक्शन उठाई ताकि आप लोग को उसके अंदर भी हेल्प हो। अगर कोई बैंक स्टेटमेंट की होगी एरर की तो बैंक स्टेटमेंट में किया जाएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बेतहाशा फ़ायदा होगा। कनेक्टेड रहें हमारे चैनल के साथ ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहले हासिल हो। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए